ओम शांति। विनाश से पहले सबको कौन कौन से साक्षात्कार होंगे, किन आत्माओं को साक्षात्कार होंगे और कैसे होंगे, कौन सी आत्माओं को पश्चाताप करना पड़ेगा और कौन सी आत्माएं सतयुग में जाएंगी। इस दुनिया के महापरिवर्तन से पहले हम सभी आत्माओं को यह एक साक्षात्कार होगा। जब इस दुनिया की महापरिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके पहले सभी आत्माओं को ये साक्षात्कार होंगे। देखिए, विनाश तो पक्का है, विनाश तो होना ही है। परिवर्तन की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं पाया है और ना ही रोक सकता है, क्योंकि सृष्टि का ये नियम है परिवर्तन। लेकिन उसके पहले हमें साक्षात्कार होगा, क्योंकि अभी हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं। अब संगम युग के अंतिम छोर पर पहुंच गई हैं। अब ऐसा समय आने वाला है कि हम सभी को भविष्य नई दुनिया उस सतयुग में ट्रांसफ़र होना है। नई दुनिया में हमें जाना है यहाँ से। और इससे पूर्व बाबा हमें बताते हैं कि अभी आगे चलकर हम सभी आत्माओं को साक्षात्कार होगा। क्या साक्षात्कार होंगे, कौन से साक्षात्कार होंगे, किन आत्माओं को होंगे, कैसे होंगे, आज इन सभी को जानते हैं। बाबा ने वो भी हमको बताया है कि साक्षात्कार क्या होगा, कि अभी संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं ने कितनी कमाई की है और हम भविष्य में आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, किस कुल में जाएंगे, कहाँ जन्म लेंगे और क्या पद हमें मिलेगा, इसके हमें साक्षात्कार होंगे। और जिन आत्माओं ने इस संगम युग के समय को व्यर्थ गवाया है, बातों संबंधों में, पाप कर्मों में, कई चीज़ों में बहुत सारा समय व्यर्थ गवा दिया है और सच्ची कमाई को इग्नोर कर दिया है, बाबा के उस ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चले, श्रीमत की कमाई को दूर रखा है, तो बाबा ने कहा है कि ऐसी आत्माएं आने वाले समय में बहुत पछताएंगी, उन्हें बहुत पछतावा होगा। जो अंतिम समय होगा और उस अंत के समय में ऐसी आत्माएं बहुत दुखी होंगी, क्योंकि दुखी होने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जब परीक्षा का टाइम आ जाएगा, स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की है, तो उस समय जब हम परीक्षा हॉल में बैठेंगे, जब हमारी परीक्षा होगी, तो हमारे पास घबराने के सिवाय कुछ नहीं होगा। उस समय को कहा जाता है चिड़िया चुग गई खेत, अब डंडा हिलाने से क्या फ़ायदा। वो आत्माएं कहेंगी और अपने अंदर सोचेंगी कि हमने मुफ्त में ही इन विनाशी चीज़ों में, अपना फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर दिया है, अपने समय को वेस्ट किया है। उनके हाथ खाली होंगे, मन में पश्चाताप होगा, क्योंकि उस समय वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पश्चाताप के अलावा तो हम बाबा के बच्चों को उस लाइन में कभी नहीं आना है, खुद को काबिल बनाना है। इसीलिए संकल्प करो कि मुझे संगम युग के हर दिन को श्रेष्ठ कमाई को जमा करना है, श्रेष्ठ कामों में लगाना है। सबसे बड़ी श्रेष्ठ कमाई है उस ईश्वर की याद, परमात्मा की याद, और उसके बाद बाबा की सेवा। तो हमारा जीवन, चाहे हम कोई भी करें, कोई भी कार्य करें, हमारा अब ये जो बचा हुआ समय है, जो वैसे तो समय निकल चुका है, बहुत सारा समय निकल चुका है, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो हमने वो जैसे भी समय बर्बाद किया है, हमने जो कुछ भी कमाया है, वो हमारा समय निकल गया है। क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता, वो तो रेगुलर चलता रहता है, चाहे उसे आप अच्छे कामों में गवाओ या बुरे कामों में। तो जो समय निकल गया है और जो बचा है, जो संगम के क्षण अभी बचे हैं, उसमें भी सब कुछ हम बाबा को अर्पण करके, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल के और बाबा को सर्व संबंधी बनाकर, अपना साथी बनाकर उसके साथ हर पल जी सकते हैं। आप जो भी कार्य करो,
चाहे आप लौकिक में करो, कहीं भी करो, सिर्फ बाबा का काम समझकर आप वो कार्य करो कि बाबा हमसे ये कार्य करा रहे हैं, भगवान कराने वाला है और हम करने वाले हैं, और ये सब कुछ बाबा का है और मैं आत्मा बाबा की डायरेक्शन को फॉलो करती हूँ और बाबा के यज्ञ में अपने तन मन धन को समर्पित कर दो। यदि कोई इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ समर्पित करते हैं, कोई मन तन समर्पित ना भी करे, धन समर्पित करे, तब भी उसे भविष्य ऊंच पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए तीनों चीज़ों को हमें सफल करना ही होगा। तन बाबा की सेवा में लगाना है, मन को बाबा को याद करने के लिए उसके ज्ञान में, उसके ज्ञान के रस से भरपूर कर लेना है। धन भी हम बाबा की भंडारी में, बाबा की सेवा में, बाबा के यज्ञ में देते चलें। जितना भी हमसे हो सके उतना उपयोग करें, उतना सफल करते चलें। अपने तन मन धन से बाबा की सेवा करें और विशेष रूप से अपने याद को बढ़ाते चलें, बाबा को याद करें, क्योंकि याद की कमाई ही सर्वश्रेष्ठ कमाई है, जिसके बल से हम भविष्य के कई जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे और यही सेवा आपको दुआओं का पात्र बनाएगी। इसीलिए इस संगम युग को, इस हीरे तुल्य समय को, इसकी वैल्यू को आप समझो, इस समय की वैल्यू को समझो। आपके पास बहुत कम समय है, इसको बर्बाद मत करो, इसको व्यर्थ कभी मत जाने दो। इसका यूज करो, अच्छे कामों में पुरुषार्थ करो। जो समय हम व्यर्थ में गवा रहे हैं वो हमारे पश्चाताप का कारण बनेगा और जब हमें साक्षात्कार होगा तब हमें दिखेगा कि इसको करने से हमें क्या फल मिलता है, हमने कितना व्यर्थ कमाया जिससे हमारा ये पद कम हो गया है। तो उस टाइम हमें कितना ज़्यादा पश्चाताप होगा, कितना दुख होगा कि काश हम इस समय को अच्छे से यूज कर लेते, परमात्मा की याद में तन मन धन समर्पित कर देते। जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो जय जयकार करेंगे और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है वो हाहाकार करेंगे और वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने समय को व्यर्थ गवाया है, उनने समय की कीमत को नहीं समझा है। बाबा ने जो संगम का समय पुरुषार्थ करने के लिए बताया है उसके महत्व को नहीं समझा है, इसको फालतू में व्यर्थ गवाया है। इसीलिए अंत के समय पर वो बहुत तड़पेंगे और खून के आंसू रोएंगे। यदि आपको ऐसे कष्ट नहीं भोगना है तो बाबा कहते हैं कि जो भी समय बचा हुआ है उसको सफल करो। अंत के टाइम पर जब साक्षात्कार में देखेंगे कि हमारा ये पद है और हमारे साथी का इतना ऊंचा पद है, तो उस टाइम पर कितना पश्चाताप होगा आप सोच सकते हैं, कितना दुख होगा। इसीलिए बाबा ने हमें बताया है अंत में हमें पश्चाताप की लाइन में खड़ा ना होना पड़े। इसीलिए हमें उस ईश्वर के दिखाए हुए डायरेक्शन पे चलना है। साक्षात्कार का समय बहुत नज़दीक है। अभी कुछ घड़ियां बची हैं इस संगम युग की, जिन्हें हमें सफल करना है और सच्ची कमाई को जमा करना है। आत्मा की निरंतर सच्ची अविनाशी कमाई जमा करते चलो। अब ये शरीर, जब शरीर छूटे तो हमें अपने भाग्य पर नाज हो, हमें अपने भाग्य को कोसना ना पड़े। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, आप हमेशा यही सोचें। बाबा ने मुझे पूरे विश्व का मालिक बनाया है। अपने आप पर ऐसा गर्व हो अंत में। इसीलिए आपके पास बहुत कम समय है, आप उस परमात्मा की याद में रहें। अपने आप को तन मन धन से उस ईश्वर को समर्पित कर दें, नहीं तो आपको अंत टाइम में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अपने आप को उस ईश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित करें, उसके दिखाए हुए डायरेक्शन को फॉलो करें, उसके मार्ग पर चलें, मेडिटेशन करें और अपनी सच्ची कमाई, पुण्य कर्मों की कमाई को जमा करें,
यह बहुत काम आएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।